हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @Dr. आलम। आई एम मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी फाइनली जो है नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और आई थिंक आप सबका एग्ज़ाम जो बहुत अच्छा गया होगा। सबने अपना 100% दिया होगा और जो आपका रिव्यू है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वो भी अच्छा रहा होगा। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो पेपर का एनालिसिस रहा है 2024 के लिए। तो अभी तक जो टीचर्स का व्यू रहा है पेपर को लेकर और जो स्टूडेंट्स का व्यू रहा है, तो उसकी बेस पर जो पेपर कैसा रहा है तो वो कंपेयर करेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में और फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि जो मार्क्स की रैंक पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी। फिर कितने मार्क्स पर जो है ऑल इंडिया कोटा के जो स्टूडेंट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ से एक आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि इस रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको क्या करना है। तो एक फाइनल जो रिव्यू है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बता दूंगा कि किस मार्क्स पे आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि कंप्लीट अपडेट जो है आपको मिलती रहे रेगुलरली। और जितने भी स्टूडेंट आगे काउंसलिंग करने वाले हैं उन सभी को मैं सलाह दूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर मिलने वाला है। तो अगर यहाँ पर सेपरेट पार्ट वाइज बात की जाए, सब्जेक्ट वाइज नीट 2024 के पेपर में, तो अभी तक जो रिव्यू मिला है स्टूडेंट और टीचर्स का उसके अकॉर्डिंग जो फिज़िक्स है ऑलमोस्ट जो 2023 में रही थी, जो पेपर का लेवल 2023 में था लगभग वही है। उससे अगर देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, अदरवाइज़ जो लास्ट ईयर का पेपर का लेवल था फिज़िक्स में वही लेवल जो है इस बार था। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में भी जो लेवल लास्ट ईयर वाला था 2023 का सेम जो लेवल रहा है। तो अगर देखेंगे तो केमिस्ट्री का फिजिक्स का कंपैरिजन में थोड़ा इजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, लेकिन ओवरऑल अगर कंपेयर किया जाएगा तो लास्ट ईयर की तरह रहा है। बायोलॉजी में भी अगर हम देखेंगे पार्ट वाइज तो जूलॉजी का जो है वो थोड़ा इजी रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, लेकिन जो बॉटनी का है तो उसमें जो रिव्यू रहा है कुछ स्टूडेंट का कि कुछ क्वेश्चन जो है उसमें थोड़े टफ थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसा था कि जो बुक से NCERT में नहीं थे, लेकिन हाँ जो सिलेबस निकाला गया था NTA की तरफ से उसमें थे, तो उसके अकॉर्डिंग आए हैं। लेकिन बुक से एक दो क्वेश्चन बाहर रहा था तो उसकी वजह से थोड़ा टफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन बॉटनी को कहेंगे। लेकिन अगर तीनों का कंपैरिजन किया जाए ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर जो जैसा लास्ट ईयर का था सेम वही पेपर का लेवल रहा है। बाकी जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी, कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें सबसे पहला एक और फैक्टर ये रहता है कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है अप्लाई किया है नीट के लिए। तो आपको ऑलरेडी पता होगा 2024 में टोटल जो रजिस्ट्रेशन थे वो 24 लाख प्लस स्टूडेंट थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। और अगर इस नंबर की बात की जाए तो लास्ट ईयर से लगभग 1.5 लाख जो स्टूडेंट्स हैं ये ज़्यादा हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यानी लगभग 22.5 लाख स्टूडेंट जो है लास्ट ईयर थे जिन्होंने फॉर्म वगैरह भरा, और इस बार जो है 1.5 लाख उससे ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट जो है हर साल बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा नंबर जो है स्टूडेंट का वो ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जितने बड़े थे। तो हर साल ही बढ़ता है लेकिन इस साल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा मार्क्स पर देखने को मिलेगा। बाकी जो दूसरा पैरामीटर होता है वो ये होता है कि कितने स्टूडेंट जो हैं ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि कितने स्टूडेंट ऐसे लास्ट ईयर थे जिन्होंने 600 प्लस का स्कोर किया, इस बार कितने हैं। तो ये अलग अलग ईयर जो वेरी करता है और इसमें डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा रहा है और स्टूडेंट ने कितनी पढ़ाई की थी। तो पिछले सालों के मुकाबले देखें तो ये ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट जो है अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उसी की वजह से कट ऑफ भी यहाँ पर बढ़ रही है। तो अभी इसकी बेस पर जो हम ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया कोटा के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं MBBS के, आपको पता होगा टोटल 100% जो सीट्स होती हैं वो दो पार्ट्स में चली जाती हैं। एक हो जाती है ऑल इंडिया कोटा 15% और दूसरी आ जाती है स्टेट कोटा 85%। तो ये रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज होगा और जो ऑल इंडिया कोटा की 15% है आप कहीं के भी रहने वाले हों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए अब, क्योंकि जो सीट्स हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार बढ़ी हैं, अभी जो फाइनल कितनी सीट्स हो गई हैं ये रिजल्ट नहीं आया है, ये आएगा NMC पर, क्योंकि जो कॉलेजेस को मान्यता देनी है कितनी सीट्स की देनी है ये जो है NMC करती है, नेशनल मेडिकल काउंसिल। तो इसमें अभी का जो डेटा है मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 5,500 के अराउंड जो सीट्स हैं यहाँ पर अप्लाई किया है जिन्होंने कि मतलब नए कॉलेजेस के लिए। तो इसमें से जो टोटल सीट्स हैं अब कितनों को परमिशन मिलती है ये फैक्टर रहेगा एक। तो अभी इसका एग्जैक्टली अभी नहीं कहा जा सकता कितने सीट्स बढ़ जाएंगी। जैसे यूपी के अंदर 14 नए कॉलेजेस खुले हैं, तो उसी तरह से हर स्टेट में कुछ ना कुछ कॉलेज खुले हैं और उनको फाइनल परमिशन कितनों को मिलती है वो भी डिपेंड करेगा। फिर इन जो टोटल सीट्स अगर इनकी बात की जाए तो उसका जो 15% निकलेगा वो ऑल इंडिया कोटा में रहेगा। तो ये सीट्स जो हैं बढ़ जाएंगी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो सीट्स भी बढ़ी हैं और स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं, तो इन सारे पैरामीटर कौन कितना ज़्यादा बढ़ेगा उस पर भी डिपेंड करेगा।
और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने सीट्स का इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई किया, यानी उनको सीट्स बढ़ानी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो उससे भी जो है सीट्स कॉलेज में बढ़ेंगी। ओवरऑल जो अगर बात की जाए कि लास्ट ईयर्स में कैसा जो ट्रेंड रहा है ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 में जो है जनरल कैटेगरी से 12,618 जनरल कैटेगरी से रही थी। उसी तरह से अदर कैटेगरी का आप यहाँ देखेंगे, ओबीसी का 12,179 और एससी का 73,803 और एसटी का 87,649। वहीं अगर आप 2022 का देखेंगे, यहाँ पर वेरिएशन फिर 2020 में 15,000 का आया, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2020 से और 21 में जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया था, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट जो है 2021 में बढ़ी थी। उसी तरह से नंबर ऑफ़ सीट जो है इस बार 2024 में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, तो यहाँ पर भी जो है वेरिएशन आपको मार्क्स का अच्छा खासा रैंक का देखने को मिलेगा। अभी मार्क्स का वेरिएशन यहाँ पर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी और डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो इसमें आप लोग जैसा बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा आपका रिव्यू है पेपर को लेकर, टफ था, ईजी था, मॉडरेट था, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर अभी फैक्टर वेरी करेंगे और उसके हिसाब से ही पता चलेगा कितने मार्क्स पर कौन सी रैंक आएगी, क्योंकि अभी आपको रैंक तो पता नहीं, आपको सिर्फ मार्क्स पता है। तो यहाँ पर ये जो रैंक है ये लास्ट ईयर की है, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 2023 में जो है लास्ट ईयर 23,674 ऑल इंडिया रैंक से भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था जनरल कैटेगरी में, ओबीसी से 23,675 और ईडब्ल्यूएस से 25,013, एससी से 1,29,158 और एसटी से 1,69,088 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था। ठीक है, तो इस बार का अगर एक्सपेक्टेड रैंक मैं बताऊं और फिर उसके बाद जो है आपको मार्क्स बता दूंगा कि आप किस रेंज के आपके मार्क्स हैं, तो आपको काउंसलिंग वगैरह के लिए ट्राई करना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा कम है या किस रेंज में है तो आपको नहीं करना चाहिए, वो भी यहाँ पर मैं बताऊँगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 में जो रहने वाली है उसकी बात करें, तो अनरिजर्व के लिए 25,400 से 25,600 ऑल इंडिया रैंक के बीच में अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी से एक्सपेक्टेड है। ओबीसी की 25,400 से 25,600, ईडब्ल्यूएस की 25,900 से 26,400, एससी की 1,35,000 से 1,40,000, एसटी की 1,70,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक। अभी इसमें आपको ये आइडिया नहीं होगा कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कितनी रैंक आएगी। अभी पहले आप अपने पेपर को एनालाइज करें, मार्क्स देखें, फिर इसके हिसाब से जो है कल को मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा मार्क्स के अकॉर्डिंग कि कितने मार्क्स जो है कट ऑफ रह सकती है इस साल के लिए। ठीक है, तो अभी पहले आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। अगर आपके मार्क्स जो हैं, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो लगभग लास्ट ईयर की तरह सेम रहा है, तो अगर मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो 1-2 नंबर का वेरिएशन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर या नीचे, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो लास्ट ईयर जो है 610 मार्क्स के अराउंड जो है यहाँ पर कट ऑफ रही थी, तो अगर 605 तक या फिर 600 प्लस भी आपके मार्क्स हैं, तो आप जो है यहाँ पर अभी सोच सकते हैं कि पूरा काउंसलिंग की तरफ देखें, पढ़ाई अभी स्टार्ट ना करें। लेकिन अगर 600 से बिलो हैं तो मैं तो कहूँगा कि अभी कुछ दिन रेस्ट करें, लेकिन उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई आगे के लिए कंटिन्यू रखें। अगर कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, जैसी कॉलेज मिले डिसकंटिन्यू कर देंगे पढ़ाई को, अपना जो एडमिशन ले लेंगे। अदरवाइज़ आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहेगी और नेक्स्ट ईयर के लिए ये आपके पास एक बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी जो एग्जैक्ट कट ऑफ रहेगी वो भी मैं बता दूंगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे वो भी मैं कल को एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।